दोस्तों, स्टडी टिप्स पे आपको इंटरनेट पे बहुत मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग श्री कृष्णा की मोस्ट पावरफुल फिलॉसफी और एक बेहतरीन रिलीजियस कम मोटिवेशनल बुक श्रीमद् भगवत गीता में से स्टडी के लिए कुछ टिप्स दूंगा। सुनने में तो ऐसा लगता है यार ये गीता में स्टूडेंट्स के लिए टिप्स कहाँ से आ गए, लेकिन सच तो ये है श्रीमद् भगवत गीता में लाइफ के हर फेज के लिए कुछ ना कुछ है। असल में गीता एक सोच है, एक नजरिया है, एक दिशा है और जीवन जीने का सही रास्ता है, जिस पर अगर कोई व्यक्ति चले तो वो कठिनाइयों को चीरता हुआ सफलता की हदों को पार करके जिंदगी में बहुत आगे जा सकता है। और स्टूडेंट्स के लिए तो गीता में इतने टिप्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अर्जुन खुद भगवान श्री कृष्ण के स्टूडेंट थे। असल में गीता के रियल स्टूडेंट अर्जुन ही हैं और यहाँ टीचर हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और एक स्टूडेंट इस महान गीता के ज्ञान से बहुत कुछ सीख सकता है। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो आपको गीता का एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाएगी और साथ साथ मैं आपको स्टडी के लिए टिप्स भी दूंगा। तो पहले आते हैं स्टोरी पर। एक बार एक बहुत ही पहुंचे हुए संत ने अपने दो भक्तों की सेवा से खुश होकर कुछ मांगने को कहा। तो भक्तों ने जवाब दिया वो भगवान के साक्षी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। पहले तो संत ने जवाब दिया ये मुमकिन ही नहीं है, लेकिन जब दोनों भक्तों ने बहुत जिद की और कहा कि श्री कृष्णा ने भी तो अर्जुन को उनके यथा स्वरूप में दर्शन दिए थे, तो महात्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुम दोनों को एक एक काम सौंप रहा हूँ। एक व्यक्ति को कहा गया कि तुम्हें मंदिर के पेड़ के नीचे शाम को दिया जलाना होगा और दूसरे भक्त को कहा गया तुम्हें उसी वक्त वो दिए को बुझाना होगा और ऐसा तुम्हें लगातार 3 साल तक करना होगा। इसी बीच तुम दोनों को भगवान दर्शन देंगे। उसी दिन से दोनों पेड़ के नीचे एक ही समय पर पहुँच जाते। एक भक्त दिया जलाता तो दूसरा उसको बुझा देता। तकरीबन 1.5 साल तक ऐसा ही चलता रहा। फिर एक दिन बहुत जोर के तूफान और बारिश आई। दिया जलाने वाले ने सोचा आज तो जाने का फायदा ही नहीं है, बारिश और तूफान के चलते दिया जल ही नहीं पाएगा और इस खराब मौसम में कौन सा भगवान आएंगे और अभी 1.5 साल भी तो बाकी है। इसी सोच के चलते एक भक्त पेड़ के पास पहुंचा ही नहीं और इसके उलट दिया बुझाने वाला अपने टाइम पर वहां पर पहुंच गया और उसी रात भगवान ने दर्शन दे दिए। ये कहानी एक बहुत अच्छी सीख देकर जाती है और वो है कुछ भी हो अपनी ड्यूटी अच्छे से करो। भगवत गीता के 2nd अध्याय के 33rd श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटीज ना करने से तुम पाप के भागीदार बनोगे। दोस्तों, इसी तरह आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ाई करना आपकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी अच्छे से करना आपका फर्ज है। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता में ड्यूटी को स्वधर्म कहा गया है, यानी इसको धर्म के साथ जोड़ा गया है और अपनी ड्यूटी करना हर व्यक्ति का पहला धर्म है और यही है फर्स्ट स्टडी टिप। स्टडी करना एक स्टूडेंट का धर्म है, इसे अच्छे से करें। दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट केवल पास होने का टारगेट ही रखते हैं। इनकी सोच होती है यार मेरे पासिंग मार्क्स आ जाएं तो मैं पूरे शहर में पार्टी दूंगा। ऐसे स्टूडेंट्स को अगर कोई कहे कि उनका टारगेट 33% पासिंग मार्क्स ना लाकर 95% मार्क्स लाना होना चाहिए, तो वो लोग इस तरह जवाब देते हैं भाई अगर सारे का सारा पेपर लीक भी हो जाए तो मैं इतने % मार्क्स नहीं ला पाऊंगा। वैसे भी मैं इंसान हूँ, कोई हार्पिक नहीं जो 99% जर्म्स मार देगा। हाँ, पिछली बार मेरे 34% मार्क्स आ गए थे, पासिंग मार्क्स से 1% मार्क्स ज्यादा, और इसी खुशी में मेरे पिताजी शाम को मिठाई का डब्बा लेकर घर आए थे। अगर 95% मार्क्स आ गए तो वो तो मिठाई की दुकान ही ले आएंगे और क्या पता मेरे घर वाले खुशी का इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त भी कर सकें या ना। वैसे भी देश में महंगाई बढ़ रही है, भगवान का शुक्र है भारत सरकार ने पासिंग मार्क्स आज भी 33% ही रखे हैं। दोस्तों, ये तो थे कुछ फनी एक्सक्यूजेस। अब आते हैं गीता ज्ञान पर। गीता के 3rd अध्याय के 21st श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं जो भी एक महान व्यक्ति करता है आम आदमी उसको फॉलो करता है। इसका मतलब है हमें अपने गोल्स को हाई रखना चाहिए। तो आज से अपना टारगेट कुछ बड़ा करने का कर लो। यही है 2nd टिप, सेट योर टारगेट हाई। दोस्तों, आपने टारगेट हाई रख लिया, उसको अचीव करने के लिए आपको कर्म करना होगा और भगवत गीता में कर्म को योग कहा गया है। सो ध्यान से मेहनत करके पढ़ाई करें और वो भी फल की चिंता किए बिना। यही है 3rd टिप, मन लगाकर पढ़ें, चिंता किए बिना। दोस्तों, गीता के 16th अध्याय के 21st श्लोक में श्री कृष्ण ने नर्क के 3 द्वारों के बारे में बताया है। इनको समझने के लिए एक रियल इंसिडेंस देखते हैं। न्यूटन, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, का सबसे अच्छा दोस्त था उनका डॉग डायमंड। एक दिन डायमंड ने एक जलती कैंडल गिरा दी, जिसके कारण उनकी रिसर्च का बहुत सारा हिस्सा जल के खाक हो गया। ये उनकी वर्षों की रिसर्च थी, उनकी बरसों की मेहनत का नतीजा था ये। दोस्तों, अगर कोई आम आदमी होता तो वो गुस्से से डॉग को तो मार ही डालता, पर न्यूटन ने केवल
केवल कहा, ओ डायमंड, तुम्हें नहीं पता तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण बताते हैं क्रोध से हमारी बुद्धि का नाश होता है और वेरियस स्टडीज भी यही प्रूव करती हैं क्रोध के बढ़ने से हमारी हेल्थ पे नेगेटिव असर पड़ता है। अगर आपके माइंड में क्रोध घर कर जाए तो आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते। इसीलिए क्रोध हमारा दुश्मन है और क्रोध से दुश्मन की तरह ही व्यवहार करना चाहिए। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप पर खत्म होता है। इसीलिए गीता में क्रोध को नरक का द्वार कहा गया है। यही है फोर्थ टिप, गुस्से की आदत को त्याग दो। दोस्तों पहले लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है, मगर कई बार पढ़ाई की जगह लड़के और लड़कियां आपस में ही ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं और कई बार उनके रिश्ते बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और ये गीता के प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों के अगेंस्ट है, खास करके तब जब ये आपके मेन उद्देश्य या गोल से, जो कि पढ़ाई है, से कोसों दूर ले जाए। इसलिए जरूरी है कि एक स्टूडेंट अपने ऊपर नियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल रखे। यही है फिफ्थ टिप। लस्ट आपको फेलियर की ओर ले जा सकती है, संयम बरतें। दोस्तों हमें बचपन से पढ़ाया गया है लालच बुरी बला है। इंसान की खोपड़ी बनी ही ऐसी है कि वो लालची हो जाता है। दोस्तों आज की डेट में तकरीबन हर स्टूडेंट इसलिए पढ़ाई करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ला सके, एक अच्छी सी जॉब हासिल कर सके और बहुत सारा पैसा कमा सके, या बड़ी बड़ी कार्स या और भी महंगे शौक पूरे कर सके। दोस्तों आप खुद सोचो, ये लालच नहीं तो और क्या है। इससे भी बड़ी बात, अक्सर मार्क्स लाने के लिए स्टूडेंट्स बिना समझे सब्जेक्ट को रट लेते हैं, चीटिंग करते हैं। ऐसा करके किसी तरह अगर आपने अच्छी जॉब हासिल भी कर ली, क्या आप अपने काम से खुश रह पाएंगे? आपको जॉब सेटिस्फेक्शन तो नहीं होगी। दोस्तों मैं खुद एक लॉयर को जानता हूँ जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और वो इसीलिए लॉयर बने क्योंकि उनके फादर भी लॉयर थे और फादर का बिजनेस मेरे दोस्त को संभालना था। आज मेरा दोस्त फादर का बिजनेस तो संभाल रहा है, पर अपने काम से ना तो वो खुश है और ना ही जिंदगी से खुश है। यही है टिप नंबर 6, लालची ना बने। दोस्तों टिप नंबर 4, 5, 6 गीता के 16th अध्याय के 21st श्लोक से ली गई है, जो कहता है नरक के 3 द्वार हैं, लस्ट, एंगर और ग्रीड। चलिए अब आते हैं 7th टिप पर। दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण की महानता सामने आती है, लेकिन हम लोग अर्जुन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। अर्जुन गीता के रियल स्टूडेंट थे। श्री कृष्ण ने किसी खास कारणवश ही अर्जुन को भगवत गीता का महान ज्ञान देने के लिए चुना था, और वो रीजन गीता के 4th अध्याय के 3rd वर्ष में सामने आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, मेरे डिवोटी हो और तुम इस महान ज्ञान को समझ सकते हो। देखते हैं अर्जुन की कुछ क्वालिटीज जो एक स्टूडेंट में होनी बहुत जरूरी हैं। अर्जुन ने कभी भी श्री कृष्ण की नॉलेज को चैलेंज नहीं किया। अर्जुन ने कभी भी अपना कोई डाउट अपने पास नहीं रखा। अर्जुन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते रहे और श्री कृष्ण उसका जवाब देते रहे। याद रखें, दरवाजे उसी के लिए खुलते हैं जो दरवाजे पर नॉक करता है। इसी को कहते हैं सीक एंड यू शैल फाइंड। अर्जुन हम्बल थे, पोलाइट थे और ध्यान से बात सुनते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अगर किसी से कुछ सीखना है, आपको ये मानना होगा कि आपको उससे कम पता है। देने वाला हमेशा ऊपर होता है और लेने वाला हमेशा नीचे, चाहे वो नॉलेज हो या कुछ और। तो अर्जुन की तरह पोलाइट बनो और अच्छे से टीचर की बात सुनो। यही है टिप नंबर 7। ऊपर बताई क्वालिटीज जो अर्जुन में थी अपने में डेवलप करो। दोस्तों ये थी कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स श्रीमद् भगवत गीता से, जो एक स्टूडेंट को जाननी बहुत जरूरी थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों एंड में यही कहूंगा, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखोगे तो रिप्लाई करूंगा।